मंदिर में जाके बैठ जाओ, मीरा अपने आप शांत हो जाती। अब तो घर में जो भी आता है, मीरा जैसे ही रोती है लेकर के सब मंदिर भागते हैं और मीरा शांत हो जाती है। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, कई मानवों की प्रेरणा की स्रोत बनेगी और इसका मृत्यु काल एक आश्चर्य बन के रह जाएगा। आपकी ये बालिका ऐसी है। राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर वीर कुंवरी जी, जो मीराबाई की मां है, उनके विषय में भी वर्णन आता है बंधुओं की दूधाजी के यहां पर संत वैष्णव आते रहते थे। कुंवरी जी बैठ करके कथा सुनती थी, जो भी संत आते थे कथा सुनाते थे। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, एक संत सुना रहे थे, तो मीराबाई की माताजी बड़ी जिज्ञासाएं प्रकट करती थी। कथा के बाद में प्रश्न पूछती थी व्यास जी से, अनेक प्रश्न पूछती थी। तो मीराबाई की माताजी कथा सुनती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी। बोले भगवान, आप कहते हैं कि ठाकुर जी ने मन बनाया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं, तब भगवान ने सृष्टि बनाई। जो पूर्ण काम है उसको एको हम बहुश्याम की स्थिति क्यों? जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको सृष्टि बनाने की इच्छा क्यों प्रकट होती है? ये सब प्रश्न कुंवरी जी करती हैं, मीराबाई की पूज्य माता जी। एक दिन प्रश्न किया, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती तो फिर इस संसार को कौन बनाता है? संसार तो माया है, और जब माया भगवान के आगे नहीं टिक सकती तो क्या भगवान ने संसार को नहीं बनाया? ऐसे ऐसे प्रश्न बाई जी करती थी। दूधाजी बैठ करके सुनते थे, थोड़े आनंदित भी होते थे। चलो प्रश्न तो अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं, इसका मतलब श्रेष्ठता है, कथा सुनती हैं। परंतु बंधुओं, जैसे ही कथा में श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पुत्र देवार्चनम तथा। जैसे ही नंदोत्सव की कथा प्रारंभ हुई, एक दिन 2 दिन निकल गए। अब दूधाजी कहें कि भाई रोज प्रश्न पूछती थी बहू रानी, आजकल प्रश्न नहीं पूछ रही है। पूछवाया, बोले अब कोई जिज्ञासा नहीं तुम्हारी? तो बस सजल नेत्रों से बोल पड़ी कि पता नहीं, जब से कृष्ण जन्म हुआ तब से ऐसा लग रहा है मानो प्रश्न उठता तो है, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी हृदय में अपने आप ही आ जाता है। ये बात सुनकर के दूधाजी समझ गए, निश्चित ही गर्व का बालक साधारण नहीं। संकेत तो जन्म से पहले से ही होने लगे थे कि भक्तिमती मीरा का अवतरण होने वाला। और जब शरद पूर्णिमा का समय आया और दास दासियों ने जाकर के दूधाजी को बताया, बोले कि बधाई हो, आपके घर आपके पुत्र के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। बंधु, मीराबाई के चरित्र में आता है कि श्री राव दूधाजी ने मेड़ता में इतना उत्सव मनवाया, सुनने वालों को यही लगता था कि लाला हुआ है, सुनने वालों को यही लगता था कि पुत्र हुआ है। लेकिन जब पता चलता कि नहीं, पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो राव दूधाजी की सब लोग जाकर के बलैया लेते, प्रणाम करते, बोले धन्य हैं आप। एक बार एक व्यक्ति ने राव दूधाजी से पूछा, भगवान, कि जब से आपके पुत्र की पुत्री हुई है तब से आप बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो। ऐसा होता है कि कई घरों में लक्ष्मी जन्म लेती है और उस लक्ष्मी के जन्म लेते ही घर में कुछ अद्भुत होने लग जाता है।
तो निश्चित ही आपके पुत्र के जो पुत्री हुई है उसके आने के बाद आपके घर में क्या ऐसा हुआ कि आप इतने प्रसन्न रहते हैं? लोग बागों को कहता सुना, लेकिन राव दूधा जी क्या कहते हैं? बोले भैया, जब से हमारे घर में पुत्री हुई है ना, तो मेड़ता में पहले से ही बहुत संत आते थे, लेकिन जब से हमारे पुत्र की पुत्री हुई है तब से ऐसा लगता है एक कोना अयोध्या, दूसरा कोना वृंदावन, तीसरा कोना बद्रीनाथ, चौथा कोना। बोले इतने संतों की जमात आती है, इतने वैष्णव आते हैं, इतने भक्त वृंद हमारे मेड़ता में सहज ही अनायास ही आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं साक्षात भक्ति रानी आई है, साक्षात भक्ति महारानी पधारी है। बंधुओं, संतान के जन्म लेने से धन बढ़े, वैभव बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, यश बढ़े, मान बढ़े, कीर्ति बढ़े, ये सबकी इच्छा होती है, पर संतान के आती भक्ति बढ़े। ये राव दूधा जी के साथ पहले जितनी सेवा पूजा घर में होती थी उससे कई गुना ज्यादा अब होने लगी जब से भक्तिमती मीरा पधारी। ब्राह्मणों ने सुंदर कुंडली बनाई और नामकरण के लिए जैसे ही बैठे तो सब देखा तो शरद पूर्णिमा के दिन मध्य दिवस में मीराबाई का जन्म हुआ। सूर्य आकाश में थे तब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्राह्मणों ने नाम मीराबाई का रखा मिहिरा। मीराबाई का असली नाम मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को। ऐसे सूर्य के प्रकाश में पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा मिहिरा। राजपुरोहितों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी ये बालिका, इसके गुण कैसे? बोले शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, यशस्विनी होगी, धर्मानुरागिनी होगी, भक्तिमती होगी, योगिनी होगी, संसार के सुख से रहित रहने वाली होगी, जाता संसार के भोग विलास उपभोग में इसकी रति कम होगी, अपने कुल को यश प्रदान करने वाली होगी, माता पिता का नाम अमर करने वाली होगी, दसों दिशाओं में युग युगांतकों तक आपकी इस बालिका का नाम रहेगा, कई मानवों की प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और प्राचीन काल में बंधु बोले इसका मृत्यु काल एक आश्चर्य बन के रह जाएगा। आपकी ये बालिका ऐसी हो। ये सब भाव सुनकर के राव दूधा जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। घर में उत्सव होते हैं, रोज नए संत पधारते हैं, कोई सत्संग की क्रिया होती है, कुछ भी होता है। धीरे धीरे मीराबाई 6 महीने की हो गई। बंधुओं, छोटे छोटे बालक रोते हैं तो रोने पर हम लोग टॉफी दे दें, खिलौना दे दें, आदि आदि वस्तु दे दें कि उससे वो शांत हो जाए। लेकिन मीराबाई के चरित्र में आता है कि बाईसा जब रोती थी तो उनके सामने खिलौने रखे जाते, खाने की वस्तु रखी जाती, लेकिन उससे भी कितनी भी आवाज करो, ध्वनि करो, कुछ भी करो, उससे उनका चित्त शांत नहीं होता था। एक दिन राव दूधा जी ने सुना बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है। अरे भैया, ये मिहिरा रो क्यों रही है? रानियों ने कहा, भगवान पता नहीं, सुबह से शांत करा रही हूं पर हो ही नहीं रही। राव दूधा जी बोले, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूं। गोदी में लेकर के मिहिरा को राव दूधा जी बाहर गए और दूधा जी के बंधुओं महल में चतुर्भुजनाथ भगवान का मंदिर है, जहां चतुर्भुज भगवान विराज रहे हैं। मीरा को लेकर के जा रहे हैं, रोना शांत नहीं कर रहे, खूब शांत करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही चतुर्भुज भगवान के मंदिर में लेकर के गए, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, आरती चल रही थी। राव दूधा जी ने इशारा किया, देखो देखो लाली, सामने देखो, जय 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 जय। मीराबाई ने जैसे ही सामने ठाकुर जी को देखा, शांत हो गई। एक टक अपलक नेत्रों से 6 महीने की बालिका ठाकुर जी को देख रही, और ठाकुर जी के रूप पर मानो वहीं से ही न्योछावर हो रही है। घर के लोगों को उपाय पता चल गया। अब तो मीरा जब भी रोवे सब उठा के उसको मंदिर ले जाए, और मंदिर जाते कुछ मत करो, घंटे घड़ियाल भी मत बजाओ, बस मंदिर में जाके बैठ जाओ, मीरा अपने आप शांत हो जाती। अब तो घर में जो भी आता है
मीरा जैसे ही रोती है लेकर के सब मंदिर भागते हैं और मीरा शांत हो जाती है। मीराबाई का ऐसा स्वरूप स्वभाव, अब तो उनको लेकर के सब मंदिर में ही बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मीराबाई थोड़ी और बड़ी हुई। घर में एक संत पधारे। घर में क्या चलता है उससे मीराबाई को ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन संत वैष्णव आते हैं। बचपन से ही मीराबाई उनके पास जरूर बैठती है, पूछती कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों है, ऐसी जटा क्यों रख रखी है, यही पूछती रहती मीराबाई। और नेक्स्ट सी नन्ही सी बालिका के मुख से तोतली वाणी से ऐसे सुमधुर स्वर सुन के संत जन खूब आशीष देते हैं मीराबाई। एक संत पधारे, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। मीराबाई पहुंच गई और बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है, कैसे सेवा हो रही है, कैसे आरती हो रही है, पंचामृत स्नान हो रहा है, आदि आदि सब देखने लगी। संत ने धीरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मीराबाई ने अपना नाम बताया, मेरा नाम मीरा। मीराबाई बोली आप क्या कर रहे थे? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा कर रही थी। मीराबाई बोली ठाकुर जी तो हमारे मंदिर में बैठे हैं, चार भुजानाथ ठाकुर जी तो वो हैं, ये कौन है? बोले वो बड़े ठाकुर जी बेटा, ये छोटे ठाकुर जी। बोले अच्छा ठाकुर जी इतने सारे होते हैं? बोले अरे जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी है। तो मीराबाई बोली तो मतलब हमारे मंदिर में जो चार भुजानाथ हैं वो ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी हैं। बोले नहीं ये भी ठाकुर जी हैं, वो भी ठाकुर जी हैं। बोले दो ठाकुर जी कैसे? अब मीरा आपके पास बैठी है, अब हमारे राव दूधा जी कह रहे हैं मेरी गोद में, ऐसे कैसे? मैं तो आपके पास हूं ना, ठाकुर जी दो जगह कैसे हो सकते हैं? मीराबाई की नन्ही सी ये मधुर बात सुन के संत बड़े प्रसन्न हो गए। संत समझाने लगे, अब मन में सोच भी रहे छोटी सी है, इसको क्या समझाऊं मैं, लेकिन फिर समझा भी रहे। लो बेटा, ठाकुर जी उपासना के बिंदु होते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि एक जगह ठाकुर जी को मान करके उनकी पूजा की जाती है। फिर धीरे 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 जब हमारे भाव दृढ़ हो जाते हैं तो सब जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं, फिर सब जगह ठाकुर जी आ जाते हैं। मीराबाई मधुर स्वर सुन करके आनंदित सी हो गई, लेकिन ठाकुर जी को घूर करके देखने लगी और कहने लगी, बोले मेरे चार भुजानाथ जी बहुत बड़े हैं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, पुजारी मना करते हैं, आप कृपा करके ये छोटे वाले मुझको दे दो जो आपके पास है। संत ने देने से मना कर दिया, नहीं ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दूंगा? मीराबाई के मन में ये बात नहीं है कि एक मूर्ति है, वो उनको चैतन्य ही मानती है और बाल्यकाल से ये भाव है। मीराबाई दूर से घूर करके ठाकुर जी को देखने लगी, बोले आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आप ही आना नहीं चाहते हो। ठाकुर जी पर क्रुद्ध होकर के मीराबाई ऐसी बातें करने लगी, जाकर के बैठ गई, रुदन करने लगी, व्याकुल होने लगी। मन में आवे जैसे एक बालक खिलौने के लिए रोता है, वैसे मीराबाई रो रही है ठाकुर जी के लिए। अगले दिन प्रातः काल मीराबाई अपने आप तैयार होकर के सीधे संत के पास पहुंच गई और गेट के बाहर से थोड़ी सी नजर डाल के ठाकुर जी को देख रही। संत को पता चला मीरा आ गई। आज पता नहीं संत के हृदय में क्या भाव आया, गए और अपने ठाकुर जी को उठा के लाए और ला करके मीराबाई से कहा हाथ आगे करो। मीरा ने हाथ आगे किया, सो छोटे से ठाकुर जी जिनकी संत सेवा करते थे मीरा के हाथ में पधरा दिए। लो अब से ये तुम्हारे सेवा करोगे। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा बेटी, जागा
ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है कस्त्यजेन्निशे रहसि संविदम्